हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस एसएफएम 1.5 डेज प्लानर वीडियो। यहां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरा 1.5 डेज प्लानर जिससे मैंने एसएफएम में स्कोर करी थी एग्जामिशन। बट हाँ, एक बात है कि सर आपका अभी जो एफआर का पेपर हुआ है इसको ना आप जितना जल्दी हो सके ना भुला दो, ठीक है। जो बीत गई सो बात गई, अब हमें फोकस करना है एसएफएम पे। एक बात बताता हूं, हर बार हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई एक पेपर तो टफ आता ही है। एफआर नहीं आता तो एसएफएम आता, एसएफएम नहीं तो ऑडिट, ऑडिट नहीं तो लॉ। पर हर पेपर जब टफ आता है तो उसके बाद हर आपको क्या बोलते हैं पुराने सीनियर्स, यार जो पेपर टफ आता था ना हमें लग रहा था हम उसमें पास नहीं होंगे, बट हम उसमें पास हो गए। पर अगले वाले पेपर जो था ना उसमें हमने तैयारी ठीक से नहीं करी। तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं अगला वाला जो पेपर है उसमें तैयारी करने का टाइम आ गया है। तो जस्ट स्टे पॉजिटिव, आप अपनी पॉजिटिविटी से वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा सो दैट ये वीडियो और भी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे आपके पास एसएफएम में, ठीक है। तो आपने इनमें क्या करना है, फर्स्ट आपने फोकस करना है जितने भी आपके पास मार्क्ड क्वेश्चंस है। मैं अप्रोच बताऊंगा कि कैसे चैप्टर बाय चैप्टर जाना है, बट आपका पहला फोकस होना चाहिए जितने भी आपने मार्क क्वेश्चंस कर रखे पिछली रिवीजन्स में, ठीक है। बाकियों को आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका समय बचता है। गॉट इट सर। थ्योरी की अगर मैं बात करूं, आपका मेजर फोकस हेडिंग्स पे रहना चाहिए, उसका इनसाइड मैटर पढ़ना अगर आईसीए केस स्टडी बेस्ड सवाल दे दे। जस्ट रिमेंबर यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू द ऑलमाइटी, ईश्वर संभाल लेगा, ठीक है सर। आज क्या करना है, मैंने जैसा बोला एफआर के लिए तो बोलो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, अब हमको नहीं फर्क पड़ता, अब हम फोकस करेंगे एसएफएम पे। यस, कीप दैट स्माइल ऑन योर फेस। यार देखो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये जो दुखेरा मुखड़ा बना रखा है ना आपने, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। जल्दी से स्माइल लाओ अपने फेस पे, लाओ फटाफट। या दैट्स लाइक अ चैंपियन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आज सिर्फ आपको दो टॉपिक्स करने हैं सर। क्या? एक तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन, दूसरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये आपके पेपर में लगभग आपको 16 से 20 नंबर देके जाएंगे, तो इनको तो आप एकदम अच्छे से कर लेना। रात को आप आराम से नींद लेना ना 11 बजे 12 बजे के अराउंड, ठीक है। जैसी नींद लोगे सुबह उठोगे 6 बजे, एकदम फ्रेश मॉर्निंग होगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, 3 रिलेटेड चैप्टर जो कि है डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और उसके बाद म्यूचुअल फंड। ये 3 चैप्टर आपको लगभग 20 से 25 नंबर देके जाएंगे। फिर आपका लंच टाइम हो जाएगा अराउंड 1 PM और उसके बाद 2 बजे वापस रिज्यूम कर देना, ठीक है सर। इसके बाद आपने क्या करना है, फॉरेक्स करना है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दोनों भी रिलेटेड चैप्टर है। इनको सर हमें कब तक करना है, इनको आपने लगभग 4 से 5 घंटा करना है। यानी अगर आप 2 बजे रिज्यूम कर रहे हो और आप देख रहे हो टी ब्रेक लगभग 6:30 बजे है, तो आपको कितना टाइम मिल गया, लगभग 4.5 घंटे मिल गए। हो सकता है आपके 7 भी बज जाए, 7:30 भी बज जाए, हो सकता है 8 भी बज जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। बिकॉज इसके बाद ना आपको सिर्फ आखिरी में 2 हल्के चैप्टर करने हैं, एमएनए और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, और इनको फिर आपने रात तक खींच लेना है। सो यू कैन हैव योर डिनर अराउंड 8 to 9 PM एंड कवर द रिमेनिंग पोर्शन। एसएफएम में गेम क्या है ना, आपके हाथ चलते रहने चाहिए। जैसे वो बोलते हैं ना शोले में गब्बर, किसको, बसंती को, तुम्हारे पैर चलते रहने चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे हाथ चलते रहने चाहिए, तुम्हारा कैलकुलेटर चलता रहना चाहिए। जिस स्पीड से हाथ और कैलकुलेटर चलेंगे उस स्पीड से आपका माइंड दौड़ेगा, और माइंड दौड़ना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आने के लिए। समझ गए सर। अब रात को आप ऑब्वियस सी बात है टायर्ड हो जाओगे, स्लीप की जरूरत पड़ेगी, तो मेक श्योर आप चैन की नींद ले लो। बिकॉज अब आपका सारा का सारा प्रैक्टिकल पोर्शन हो चुका है। 80% जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है यू आर ऑलरेडी डन विद इट। नाउ कम्स योर डे नंबर 3। डे नंबर 3 में आपने थ्योरी करके जानी। सबसे पहले स्टार्टअप फाइनेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, उसको करो। सिक्योरिटाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर 1। तो ये जो सारी थ्योरीज हैं ये थोड़ी कंपैरेटिवली इजी रहती है, स्कोरिंग रहती है, तो मैंने इनको पहले रखा। सिक्योरिटी एनालिसिस मेरे से नहीं हो पाया था, आपसे हो जाए तो कर लेना। एंड लास्ट में सर क्या करेंगे, हैव न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, टेक ऑलमाइटीज ब्लेसिंग ऑल। बस भाई साहब, मैं क्या कहते हैं, प्रभु मेहरबान तो बंदा पहलवान, सिंपल सी बात है। तो अगर ईश्वर आपके साथ है तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। कोई अगर आपका दोस्त हो तो जिसके साथ आप पढ़ाई करते रहे और इस बार उसके साथ थोड़ी सी लाइट टॉक कर लेना कि सब अच्छा रहेगा। स्टे काम, कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट मी, सब बढ़िया होगा। एंड यस, याद रखना खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट 1.5 डेज है इसमें आपने अपना साथ बनाए रखना है, ठीक है। मैं जानता हूं आपको काफी ज्यादा तलब लगेगी, काफी ज्यादा चुल मचेगी, क्या, पेपर रिव्यू वीडियोस देखने की, एफआर की पेपर रिव्यू वीडियोस। तो मैं तुमको पहले ही पेपर रिव्यू बता देता हूं, पेपर वाज टफ, इट वाज अबव एवरेज, काफी बच्चों से दिक्कतें आई, बट मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ये जो पेपर आपका टफ आता है ना उसमें आईसीए लीनियंट चेकिंग करता है, मोस्टली बच्चे 40s 50s पे सब पास हो जाते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप भी उसी में पास हो ही जाओगे, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एसएफएम में धूम मचा देना, क्योंकि यही आपका ग्रुप 1 का एग्रीगेट बनाएगा। सो आई जस्ट वॉन्ट यू, not for me, not for your parents, not for anyone else, just make a commitment for yourself that in the next 1.5 days you will give your best and SFM में हम कम से कम 60 प्लस तो स्कोर करेंगे ही। So that's all from my side, have a great time ahead। 1.5 डेज में रॉक कर दो। मैं आपको बताता हूं मेरा भी 1.5 डेज काफी ज्यादा you can say एनर्जेटिक रहा था। तो वो एनर्जी आपने बनाए रखनी, और वो एनर्जी तभी होगी जब आप अंदर से मोटिवेटेड होगे, जोश में होंगे। सो जस्ट फील द जोश हाई, ठीक है। हाउ इज द जोश हाई सर, ऑल द बेस्ट, लगे रहो।